देवी का श्राप। एपिसोड 22। तनुजा को रस्सियों से बांध देते हैं और कहते हैं गांव वाले इस तनुजा को हम जिंदा जला देंगे। उदय सिंह तनुजा के पास जाता है और कहता है, देखो तनुजा, तुम्हारे एक थप्पड़ की वजह से तुम्हें कौन सा दंड मिल रहा है। अभी भी मौका है, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो? अगर हाँ करती हो तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा, वरना गाँव वाले तो आज तुम्हें मार ही डालेंगे। क्या तुम्हें अपने प्राणों से मोह नहीं है? तनुजा फिर कहती है, मुझे मृत्यु स्वीकार है, पर तुम्हारी विवाह कभी नहीं। गांव का एक व्यक्ति भी तनुजा की बात नहीं सुनता, उसे मारने पर तुले थे। बाकी गांव वालों ने उदय सिंह की बातों में आ गए। गांव वालों ने तनुजा को जिंदा जलाना चाहते थे। तनुजा बार बार कहती थी कि मुझे छोड़ दो, मत मारो, लेकिन किसी ने भी तनुजा की बात पर विश्वास नहीं किया। सब उदय सिंह की बातों में आ गए। इधर जहां उदय सिंह ने मनोहर को कैद किया था, वहीं दो आदमी आपस में बात कर रहे थे कि तनुजा को आज शाम को गांव के चौराहे में सजा दी जाएगी। रघु कहता है, तनुजा को तो आज गांव वाले मार ही डालेंगे। मदन कहता है, हाँ क्यों नहीं, उसने काम ही ऐसा किया है तो फिर क्या कहने, हम हमारे ऐतिहासिक मंदिर को अपवित्र किया है उसने। साथ ही इन दोनों ने श्याम की हत्या भी तो की है उसी पवित्र मंदिर में। मनोहर कैद में रहकर ये सब सुन रहा था। उसने हैरानी से पूछा, क्या कह रहे हो तुम दोनों? देखो ये गलत है, मंदिर में हत्या हमने नहीं किया है। देखो मुझे जाने दो, वरना तनुजा को पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। उदय सिंह के आदमी कहते हैं, हम यही तो चाहते हैं कि तनुजा को सजा मिले। गांव वाले तो तुम्हें भी हत्यारा समझते हैं। तनुजा के बाद तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तनुजा का हुआ है, और तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। कैसे बचाओगे तनुजा को? मनोहर बहुत दुखी होता है। वो बस तनुजा को बचाने के बारे में सोच रहा था। शाम का समय था। गांव वालों ने तनुजा को एक पेड़ के साथ बांध दिया था। उसके आसपास सूखी लकड़ी बिछा दी, उसे जिंदा जलाने के लिए। ब्रह्मादेव के श्राप के कारण तनुजा एक साधारण मानव बन चुकी थी। अब उसके पास दैवीय शक्ति नहीं होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और उदय सिंह के गलत तंत्र मंत्र के कारण राक्षसी शक्तियों ने गांव के लोगों में बहुत लालच और गुस्सा भर दिया था, जिससे गांव के लोगों भड़काने पे भड़क जाते थे और किसी की नहीं सुनने की इच्छा करती, और ना ही कोई किसी की सुन पाते थे। तनुजा को रस्सियों से बांध रखा था और सभी गांव वाले चिल्ला रहे थे, मारो मारो इस लड़की को, इसने हमारे विश्वास को, देवी के प्रति भक्ति को तोड़ा है, साथ ही एक मानव की हत्या कर दी है। हम भला इसे कैसे जीवित छोड़ सकते हैं? मनोहर की माँ वहीं एक लाठी के सहारे खड़ी थी। गाँव के अन्याय नहीं देख पाई। उसने कहा, नहीं गाँव वालों, तनुजा मेरी बेटी है, मैं इसको अच्छे से जानती हूँ, इसने कुछ नहीं किया है, छोड़ो इसे, छोड़ दो। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, उसे ऐसे दंड ना दो। उदय सिंह कहता है, देखो गांव वालों, बुढ़िया कहती है कि इस लड़की को हम जिंदा छोड़ दे। नहीं गांव वालों, अगर हमने इसे आज जिंदा छोड़ दिया तो कल फिर यही गलती दोबारा दोहराया जाएगा। हम नहीं चाहते कि फिर कभी भी ऐसी कोई घटना हमारे गांव में हो, इसलिए हमें तनुजा को दंड देना ही होगा। क्या कहते हो गांव वालों? क्या आप सब मेरी बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो हाथ उठा लीजिए। वहां उपस्थित सभी लोगों ने मनोहर की मां को छोड़कर सभी के हाथ ऊपर उठ जाती है। तनुजा को दंड देना चाहते हैं। तनुजा डाकू चाहते हैं। उधर डाकू लूटते हुए सोने चांदी को देखकर बहुत खुश था। वह सोच रहा था, हम थोड़ा और धन लूट पाए होते तो अच्छा होता, मगर उस व्यक्ति ने हमारा सोना लेकर भागना चाहा, इस कारण हम औरों के घर डकैती नहीं कर पाए। पर कोई बात नहीं, हम एक एक करके सभी घरों को लूट लेंगे। अभी तो लूटना शुरू हुआ है। मनोहर अपने आप को उदय सिंह के एक कैदी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसने किसी तरह उदय सिंह के आदमियों को हराकर वहां से भाग निकला। उसे तनुजा की बहुत चिंता हो रही थी। वो थोड़ा भागता हुआ गांव की तरफ भागने लगा। गांव में तनुजा को जिंदा जलाने के लिए पूरी तैयारियां हो गई थी। एक धार्मिक प्रवृत्ति के गांव वाले आज अपने क्रोध के गोश में आकर एक लड़की को जीवित जलाने जा रहे थे। उदय सिंह फिर एक बार तनुजा के पास जाता है और कहते हैं, तनुजा, तुमने मुझे थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसका नतीजा तो तुम देख रही हो ना। तनुजा कहती है, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं उदय सिंह, वरना मैं तुम्हें बताती। एक बात कहूँ उदय सिंह, एक दिन तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। तुम अपनी गलतियों पर रोगे और उस समय तुम्हें क्षमा कहीं नहीं मिलेगी, मेरा वचन है तुमसे। उदय सिंह कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, अपना देखो, अभी कुछ समय बाद तुम सीधे यमलोक पहुंच जाओगी। तनुजा, वहाँ जाकर यमदेव से मेरी गलतियाँ बताना, शायद वो तुम्हारी बात सुनकर मुझे लेने आ जाए। तनुजा कहती है, हाँ जरूर, क्यों नहीं, जल्दी ही स्वयं यमदेव तुम्हें लेने आएंगे। उदय सिंह ने फिर मसाल में आग लगाई और जोरों से चिल्लाया, कहा, तनुजा, तुमने हमारे पवित्र मंदिर की अपमान किया है, उसे अपवित्र किया है। देवी तुम्हारी आहुति स्वीकार करे। कहते उसने तनुजा को आग लगा दी। तनुजा का
मानव अवतार आग में जलने लगा। तनुजा दर्द से चिल्लाती रही मगर कोई उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। तभी मनोहर वहाँ दौड़ते हुए आता है। वो आग बुझाने की कोशिश करता है मगर वो आग इतनी भयानक रूप ले चुकी थी कि मनोहर तनुजा को बचा नहीं पाया। वो पास में बैठे बैठे फूट फूट कर रोने लगा। तनुजा का शरीर बहुत बुरी तरह जल चुका था। मनोहर कहने लगा, मुझे माफ़ करना तनुजा, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। वो गाँव के लोग बहुत नाराज थे। उसने कहा, ये क्या आप उसने गाँव के लोगों से बहुत नाराज था। उसने कहा, ये क्या आप लोगों ने इस झूठे उदयसी की बातों में आकर आपने बहुत बड़ा पाप किया है। आप सबको नहीं पता आप सबको नहीं पता कि तनुजा कौन है। आपको अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगा। उदयसी कहता है, नहीं गाँव वालों, ये झूठ बोल रहा है। उसने ही श्याम की हत्या की है। उतने दिन में कहा था। गांव वाले कहते हैं, मगर अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम दिनों से कहाँ गायब थे? मनोहर, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। तनुजा के अपराध में तुम भी शामिल हो तो तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए। और गांव वाले मनोहर की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और मनोहर को भी वही सजा देना चाहते हैं जो तनुजा को दिया। ये बात सुनकर मनोहर की माँ दंग रह गई। वो रोने लगी, नहीं ऐसा मत करो, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दो। तुम सब लोगों को क्या हो गया है? मानवता को भूल गए हो सब। आप किसी की बातों पर विश्वास क्यों नहीं करते? मेरा बेटा किसी की हत्या नहीं कर सकता। उसे सजा मत दो, उसे छोड़ दो। गाँव वालों ने मनोहर को पकड़ लिया उसे सजा देने के लिए। मनोहर ने आपको छुड़ाने की कोशिश की। वह गाँव वालों से लड़ने लगा। मनोहर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता देख एक व्यक्ति ने पीछे से लाठी से हमला किया जिससे मनोहर की सिर में चोट आ गई और वह वहीं पर बेहोश गिर गया। तभी अचानक वहाँ एक दिव्य रोशनी नजर आई। उसे रोशनी की चमक इतनी थी कि लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। सभी हैरान थे कि यहाँ क्या हो रहा है। सभी लोग डर गए थे। तभी वहाँ जंगल की देवी प्रकट होती है। वो देवी बहुत क्रोधित नजर आ रही थी। गाँव के लोगों ने डर से थर-थर कांपने लगे, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। देवी कहती है, तुम गाँव वालों की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न थी, इसलिए मैं मानव अवतार में थी। मैं लोगों के बीच मानव की तरह रहना चाहती थी, पर तुम लोगों ने मुझे विश्वास दिला दिया कि तुम लोगों में मानवता नहीं है। आज तुमने जो मेरे साथ किया और मनोहर के साथ करने जा रहे थे, उसका दंड तुम्हें मैं दूंगी। देवी बहुत क्रोधित थी। उसने कहा, गाँव वालों, आज से और अभी से मैं तुम गाँव के लोगों को श्राप देती हूँ कि आज इस गाँव में सुख नहीं दुख हो। आज के बाद इस गांव में सुख नहीं दुख होगा। यह गांव अब बंजर जमीन ही रह जाएगी। यहाँ लोगों की अब अकाल मृत्यु होगी। दरिद्रता यहाँ अब से वास करेगी। तुम लोग दूसरों को घाव देते हो। आज से तुम सब तकलीफ सहना सीख जाओ। गाँव के लोग भूखे प्यासे मरेंगे। अगर तुमने किसी और जगह जाना चाहा, वहाँ रहने लगे तो याद रखना, वहाँ भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा ये श्राप। तुम जहाँ जाओगे वहाँ मेरा श्राप भी तुम्हारे साथ जाएगा और दूसरी जगहों के मानव तुम्हें लात मारकर भगाएंगे। मेरा श्राप मनोहर और उसकी माँ को छोड़कर 7 जन्मों तक तुम्हारे साथ रहेगा। वही उदयसी ये सब देखकर थर-थर काँप रहा था। देवी कहती है, मैंने कहा था ना उदयसी, तकलीफ मैं तुम्हें दूंगी। मेरा श्राप तुम ही से शुरू होगा। कहानी में अब देवी का श्राप कैसा कहर बनकर गांव वालों को अपने कर्मों की सजा देता है। क्या हमेशा गांव वाले श्रापित रहेंगे? जानने के लिए सुनिए देवी का श्राप एपिसोड 23। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।